बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन, तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम, जो कि बोनलेस है। इसके साथ ही यहाँ एक बाउल में मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून सिरका, हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। इन सब को शामिल करने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन जो मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है उसको इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। इसके साथ ही यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें शामिल किया है 2.5 गिलास पानी, 1 टीस्पून नमक और चंद कतरे ऑयल के शामिल किए हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और हाफ़ पैकेट स्पैगेटी का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये फूलने लगेंगी। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा हुआ है। जैसे ही ये 7-8 मिनट के अंदर कुक हो जाएंगी तो हम इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में निकालने के बाद हम इस पर ठंडा पानी जो है शामिल करेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। और इस तरह से हमने इसमें पानी शामिल किया है और अब इसे एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का शामिल किया है और अब मैंने जो चिकन को मसाले लगा कर रखे थे इसमें शामिल कर दूँगी और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो चिकन जो है अपने ही पानी के अंदर जो है अच्छा सा सॉफ़्ट हो जाएगा। हमने और कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना। इस तरह से चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि ये पैन के साथ ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और ये ऑलमोस्ट जो है कुक हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसका जो पानी है इसको खुश्क होने तक पकाएंगे और इसे एक साइड पर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, इसको मैंने पैन में डाला है और अब मैंने जो सब्ज़ियाँ काट कर रखी हैं उसको इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप गाजर ली है, गाजर को मैंने जूलियन कट में काट लिया है और इसको हम इसमें शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको कुक करना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना वरना इनका कलर भी ख़राब हो जाता है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप शिमला, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमने सब्ज़ियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा इन पे कलर आ चुका है। 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इनको एक साइड पर निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप चिली सॉस का, इसके साथ ही शामिल करेंगे 1/4 कप मैंने लिया है सोया सॉस का। इसके साथ शामिल करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल करेंगे चिकन पाउडर को और इसके साथ शामिल करेंगे 1 कप शामिल करेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस का और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चम्मच लिया है, चम्मच से हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो है ज़बरदस्त सॉस रेडी हो चुका है। इस सॉस को रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने पैन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया है और यहाँ पर मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसको इसमें शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आना चाहिए। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी बॉयल की हुई स्पैगेटी को इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हमने स्पैगेटी को अच्छा से इसमें कुक कर लेना है। इसके साथ ही अब मैं चिकन शामिल करूँगी। चिकन जो मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था उसको स्पैगेटी में शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी इसमें अच्छी तरह से कुक होने देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सॉसेस को जो हमने इसमें तैयार की थी, इसको इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई नहीं करना क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, हमने सिर्फ इनको मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला और गाजर जो मैंने पहले फ्राई करके रख ली थी। बस अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी चिकन चाउमीन तैयार हो चुकी हैं
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।